दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में। आज हम कवर करने वाले हैं 25 से 30 मार्च 2026 तक के टॉप 40 करंट अफेयर्स के प्रश्न। ये सभी एमसीक्यूज एसएससी जीडी, यूपीएसआई और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखिए और चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। मार्च 2026 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ऑसिलेशन ट्रायल किसके द्वारा पूरा किया गया? ऑप्शंस हैं ए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, बी भारतीय रेलवे, सी टाटा मोटर्स, डी भेल। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय रेलवे। प्रश्न 2। हाल ही में किस कंपनी ने समुद्री आपातकाल से निपटने के लिए भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज चालू किया है? ऑप्शंस हैं ए जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, बी लार्सन एंड टुब्रो, सी अदानी पोर्ट्स, डी रिलायंस पोर्ट्स। सही उत्तर है ऑप्शन सी अदानी पोर्ट्स। प्रश्न 3। मार्च 2026 में पीएम मोदी ने 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कहां किया? ऑप्शंस हैं ए ग्रेटर नोएडा, बी जेवर, सी गाजियाबाद, डी मेरठ। सही उत्तर है ऑप्शन बी जेवर। प्रश्न 4। भारतीय नौसेना ने आईमैक्स टीटीएक्स 2026 का आयोजन कहां किया? ऑप्शंस हैं ए विशाखापत्तनम, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोची। सही उत्तर है ऑप्शन डी कोची। प्रश्न 5। विश्व तीरंदाजी महासंघ द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किस भारतीय को दिया गया है? ऑप्शंस हैं ए अवनी लेखरा, बी शीतल देवी, सी भावना पटेल, डी सुमित अंतिल। सही उत्तर है ऑप्शन बी शीतल देवी। प्रश्न 6। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने जबरन या धोखे से धर्मांतरों को रोकने के लिए धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया है? ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। प्रश्न 7। कुसुनपुर गांव हाल ही में किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बना है? ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। सही उत्तर है ऑप्शन बी ओडिशा। प्रश्न 8। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक बाजरा आधारित आदिवासी भोजन को बढ़ावा देने के लिए अराकू कोनी मेन्यू लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। सही उत्तर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। प्रश्न 9। अमेरिका के नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2026 कहां आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया? ऑप्शंस हैं ए ग्वाम क्षेत्र, बी पर्ल हार्बर, सी दक्षिण चीन सागर, डी बंगाल की खाड़ी। सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्वाम क्षेत्र। प्रश्न 10। 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं ए मालदीव, बी मॉरिशस, सी सेशेल्स, डी फ्रांस। सही उत्तर है ऑप्शन सी सेशेल्स। प्रश्न 11। एस&पी ग्लोबल ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शंस हैं ए 6.8%, बी 7.1%, सी 7.5%, डी 8.0%। सही उत्तर है ऑप्शन बी 7.1%। प्रश्न 12। हॉकी इंडिया ने बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शंस हैं ए मनप्रीत सिंह, बी पीआर श्रीजेश, सी हार्दिक सिंह, डी सुखजीत सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन सी हार्दिक सिंह। प्रश्न 13। हॉकी इंडिया का बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसने जीता है? ऑप्शंस हैं ए रानी रामपाल, बी नवनीत कौर, सी सविता पूनिया, डी वंदना कटारिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी नवनीत कौर। प्रश्न 14। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन सा विजन दस्तावेज जारी किया गया है? ऑप्शंस हैं ए डिजिटल इंडिया 2030, बी पेमेंट विजन 2028, सी कैशलेस इंडिया 2027, डी ई पेमेंट 2025। सही उत्तर है ऑप्शन बी
पेमेंट विजन 2028। प्रश्न 15। वित्तीय विवरणों में सही जानकारी न देने के कारण आरबीआई ने मार्च 2026 में किस पेमेंट्स बैंक पर 31.8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस हैं ए पेटीएम पेमेंट्स बैंक, बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, डी फिनो पेमेंट्स बैंक। सही उत्तर है ऑप्शन बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक। प्रश्न 16। हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल के कारण किस देश में आसमान का रंग धूल के फैलाव से खून जैसा लाल हो गया था? ऑप्शंस हैं ए दक्षिण अफ्रीका, बी ब्राजील, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंडोनेशिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 17। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने के लिए पीएम मोदी ने कितने अधिकार प्राप्त समूहों की घोषणा की? ऑप्शंस हैं ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। सही उत्तर है ऑप्शन बी 7। प्रश्न 18। मार्च 2026 में समान नागरिक संहिता बिल पारित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी असम, सी गुजरात, डी गोवा। सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। प्रश्न 19। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधारों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का 12वां राज्य कौन सा बना है? ऑप्शंस हैं ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। सही उत्तर है ऑप्शन बी मेघालय। प्रश्न 20। मार्च 2026 में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता? ऑप्शंस हैं ए केरल, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, डी गोवा। सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। प्रश्न 21। तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं ए विशाखापत्तनम, बी कन्याकुमारी, सी पोरबंदर, डी कोची। सही उत्तर है ऑप्शन ए विशाखापत्तनम। प्रश्न 22। विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 का आयोजन हाल ही में भारत के किस राज्य में किया गया? ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी तेलंगाना, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी तेलंगाना। प्रश्न 23। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने भारत के 4 प्रमुख प्रोजेक्ट्स के लिए कितने करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं ए 10,000 करोड़, बी 16,420 करोड़, सी 20,500 करोड़, डी 25,000 करोड़। सही उत्तर है ऑप्शन बी 16,420 करोड़। प्रश्न 24। वर्ष 2026 में अर्थ आवर का 20वां संस्करण किस दिन मनाया गया? ऑप्शंस हैं ए 24 मार्च, बी 26 मार्च, सी 28 मार्च, डी 30 मार्च। सही उत्तर है ऑप्शन सी 28 मार्च। प्रश्न 25। भारतीय सेना ने 93 टेलीस्कोपिक हैंडलर खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ जेम पोर्टल के माध्यम से अपना पहला कैपिटल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? ऑप्शंस हैं ए टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, बी लार्सन एंड टुब्रो, सी महिंद्रा डिफेंस, डी जेसीबी इंडिया। सही उत्तर है ऑप्शन डी जेसीबी इंडिया। प्रश्न 26। सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शंस हैं ए 31 मई 2026, बी 31 जुलाई 2026, सी 31 दिसंबर 2026, डी 31 मार्च 2027। सही उत्तर है ऑप्शन बी 31 जुलाई 2026। प्रश्न 27। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 26 से 27 मार्च 2026 को G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा की? ऑप्शंस हैं ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी जापान। सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रांस। प्रश्न 28। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस विमान से 150 किलोग्राम पेलोड वाले स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल परीक्षण किया? ऑप्शंस हैं ए सुखोई 30 MKI, बी P-8I एयरक्राफ्ट, सी C-17 ग्लोब मास्टर, डी मिराज 2000। सही उत्तर है ऑप्शन बी P-8I एयरक्राफ्ट। प्रश्न 29।
रक्षा मंत्रालय ने वायु रक्षा प्रणाली और समुद्री रखेई विमान के मरम्मत के लिए किन दो देशों की कंपनियों के साथ 858 करोड़ रुपए का समझौता किया है? ऑप्शंस हैं ए फ्रांस और इजराइल, बी रूस और अमेरिका, सी जापान और दक्षिण कोरिया, डी ब्रिटेन और फ्रांस। सही उत्तर है ऑप्शन बी रूस और अमेरिका। प्रश्न 30। देश में स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स का समर्थन करने के लिए डीपीआईआईटी ने किन कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया है? ऑप्शंस हैं ए क्राफ्टन इंडिया और रिपोज एनर्जी, बी पेटीएम और जोमैटो, सी जियो प्लेटफॉर्म्स और ओला, डी टाटा पावर और विप्रो। सही उत्तर है ऑप्शन ए क्राफ्टन इंडिया और रिपोज एनर्जी। प्रश्न 31। भारत सरकार ने औद्योगिक विमानन उत्पादन में सुरक्षा मानकों को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए किसके साथ एक वर्किंग एग्रीमेंट साइन किया है? ऑप्शन है ए विश्व बैंक, बी यूरोपीय संघ, सी ब्रिक्स, डी आसियान। सही उत्तर है ऑप्शन बी यूरोपीय संघ। प्रश्न 32। दिल्ली पर्यटन और परिवहन निगम ने दिल्ली को एक प्रमुख पर्यटन हब बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी प्रसार भारती, सी भारतीय रेलवे, डी इग्नो। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रसार भारती। प्रश्न 33। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए 105वां, बी 116वां, सी 126वां, डी 136वां। सही उत्तर है ऑप्शन बी 116वां। प्रश्न 34। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन है ए लाहौर, बी लोनी, सी ढाका, डी बीजिंग। सही उत्तर है ऑप्शन बी लोनी। प्रश्न 35। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रदूषण के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? ऑप्शन है ए तीसरा, बी चौथा, सी छठा, डी आठवां। सही उत्तर है ऑप्शन सी छठा। प्रश्न 36। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में किस देश को दुनिया का सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया है? ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी चाड। सही उत्तर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। प्रश्न 37। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत पर्यावरण की रक्षा करना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निगमों का मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 48 ए, सी अनुच्छेद 51 ए जी, डी अनुच्छेद 32। सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 ए जी। प्रश्न 38। सरकार की हालिया अधिसूचना के अनुसार ई रिक्शा और ई कार्ट पर दी जाने वाली सब्सिडी की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? ऑप्शन है ए 31 मार्च 2027, बी 31 दिसंबर 2027, सी 31 मार्च 2028, डी 31 मार्च 2030। सही उत्तर है ऑप्शन सी 31 मार्च 2028। प्रश्न 39। मार्च 2026 में आयोजित मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। प्रश्न 40। 2026 मेंस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? ऑप्शन है ए संजू सैमसन, बी सूर्यकुमार यादव, सी जसप्रीत बुमराह, डी हार्दिक पांड्या। सही उत्तर है ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों, ये थे इस हफ्ते के टॉप 40 करंट अफेयर्स प्रश्न। इन 40 सवालों में से आपके कितने जवाब सही हुए, अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।